इंडिया से पैसा लूट लूट के ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका यूरोप में इन्वेस्ट किया। वहाँ पे रेलवे, रोड्स, फैक्ट्रीज बनवाई। वहाँ पे बाहर से राइटर्स को पढ़ते हैं, वो इस चीज को ज्यादा होशियार। आज के डेट में ये कंपनी लग्जरी टी कॉफी बनाती, एग्रीमेंट करवाती थी। एग्रीमेंट पूरा ना होने पर टैक्स के रूप में पूरा कंट्रोल ले ली थी। पूरी लड़ाई को बैटल ऑफ प्लासी का। लड़ाई के बाद ब्रिटिश को समझ में आ गया था कि असली कमाई जब ये हो पाती, जब पॉलिटिशियल कंट्रोल आया तो टैक्स इनके पास पूरा आया। जिस तरीके से ये ट्रेड करना चाहते थे उस तरीके से ट्रेड कर। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये सारा एरिया था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आया। ब्रिटिश ने बंगाल के नवाब, मुगल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लड़ाई शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई के दौरान एक ट्रीटी हुई जिसे बैटल ऑफ इलाहाबाद कहा। रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने खुद को बंगाल गवर्नर ऑफ कमांडर ऑफ चीफ बना लिया, घोषित कर लिया था। और जो कि दीवानी राइट, पूरे राइट्स खुद के पास रख लिए। मतलब जितना भी रेवेन्यू बंगाल के अंदर कलेक्ट होगा वो उस पे पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का। गवर्नमेंट जो कलेक्शन होता है वो प्राइवेट कंपनी को, जितना मर्जी टोल कलेक्ट करो, बस एक साल का फिक्स अमाउंट हमें दे दो, उसका मेंटेनेंस वगैरह सब आपको देखना होगा। ये अग्रेसिव पॉलिसी थी। जो मुर्दा लोग थे उनसे कलेक्ट किए। गेहूं वगैरह लूटने के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सारा पैसा आराम से ब्रिटेन में पहुंचा देती। डे बाई डे खुद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ऑफ बक्सर के सब एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल। नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से ब्रिटिश का कंट्रोल। इनकी लालच अभी तक खत्म नहीं हुई थी। ये है मैसूर, इस साइड है मलाबार को, यहाँ से ट्रेड होता। मैसूर के राजा थे, वो यहाँ पे कंट्रोल करते। ये पोर्ट है जो मलाबार बताया था, पर ब्रिटिश की नजर पड़ चुकी। मैसूर के राजा थे हैदर अली, उनके बेटे टीपू। ईस्ट इंडिया की एक्टिविटी मैसूर के एरिया में नहीं चलने देती। ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मलाबार पोर्ट से ट्रेड नहीं कर। इस चक्कर में जो राजा थे वो फ्रेंच कंपनी के साथ ट्रेड करता था, जो मलाबार पोस्ट करा। इसीलिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स को दूर रखते थे। 2061 में वॉर हुई मैसूर किंगडम में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदर अली को बहुत बुरी तरीके से हराया। फिर 70-80 में फिर से वॉर हुआ। इसमें फ्रेंच ने भी मदद की। तो हैदर अली थे, उनके बेटे थे टीपू सुल्तान, और इस वॉर के बीच में टीपू सुल्तान के हाथ से काफी एरिया निकल जाता। उसके बाद एग्रीमेंट हो जाता है। तो टीपू सुल्तान थे वो फ्रेंच से नए नए वेपन्स और इंपोर्ट करने, अपनी आर्मी को नया मॉडर्नाइज किया। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान कर रही टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक करने। इस बार अटैक करती है तो मराठा और हैदराबाद के नवाब साथ देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। के बाद ईस्ट इंडिया कहती है जब तक हम आप आधा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे देते हैं, जब आधा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देते हैं, 3 करोड़ रुपए आज के साथ 3,500 करोड़ होगा वो फाइन। इतना फाइन नहीं दे देते हैं जब तक बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। टीपू सुल्तान कोई भी बात पर एग्रीमेंट, ब्रिटिश फिर अटैक करते हैं। इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उन्होंने मुगल कैपिटल दिल्ली पे कब्जा कर। तो मुगल सल्तनत खत्म हो चुकी। बादशाह के पास कोई रेवेन्यू नहीं बचा था, क्योंकि पूरी इनकम ईस्ट इंडिया कंपनी के। दिल्ली पे कंट्रोल लेने के बाद जो मराठा थे अटैक कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी। के बाद कई वॉर होती मराठा किंगडम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फाइनली मराठा किंगडम पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा, आगे चलकर सिख अंपायर पे भी कब्जा। नया बिल लेके आए। इसके मुताबिक अगर कोई भी इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है तो अगर उनकी कोई संतान नहीं है तो ये इस पूरी जगह को मालिक। इस रूल की वजह से उदयपुर, झांसी, अवध जैसे किंगडम थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाते। आगे कर करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी काफी नजदीकियां बढ़ा। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोगों ने इंडिया से पैसा लूट की सीटें और वहाँ के एमपीज को खरीदना शुरू कर दिया। खिलाए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट पास करवा। कंपनी के ऊपर री इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है और कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग और ब्राइबरी की केस लगती है, फिर हटा दिया जाता है इस कंपनी। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी इधर उधर से ट्रेड कर रही थी, उस पे अब ब्रिटिश का कब्जा हो जाता। एक्ट के बाद आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी उनको टोटली खत्म कर दिया। वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट वो इंडिया को कंट्रोल कर रही। ब्रिटिश क्राउन ने पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर्स को कंट्रोल करना। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन ने जितनी 45 ट्रिलियन डॉलर, लगभग करीब 200 साल में उन्होंने लूट पाया था इतना। अब की जीडीपी है 3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी ब्रिटेन की, जो कि साथ में फॉरेन एक्सपोर्ट अर्निंग आती थी। उसको भी लंदन भेजना चालू कर। मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी होती थी तो सबके लिए 1 रुपया नहीं बचा था। ये अपने आप को मोनेटाइजेशन नहीं कर। आज के टाइम तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को कलेक्टर बोला जाता। पहले इन्होंने आम जनता का टैक्स बढ़ा के 3 गुना कर दिया था। उनके ही टैक्स के पैसों से उनका ही सामान खरीद रहे थे। आगे चलकर उन्होंने इस सामान को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट, हमसे पैसे लेकर हम ही को, फिर उसको उठा के
अपने देश भेज दिया। आम जनता इस चीज को समझना, इसीलिए इन्होंने 2 डिपार्टमेंट बनाए। टैक्स कलेक्ट करने के लिए अलग से ऑफिस था, अलग से डिपार्टमेंट। आम जनता और किसान से सामान खरीदने के लिए अलग डिपार्टमेंट था। सारी चीजें सही लगी। कुछ इंडियंस को फायदा हुआ जो कि उन्होंने चापलूसी करते थे। अगर आज की डेट में कुछ बिजनेस हाउसेस की हिस्ट्री देखेंगे तो लंबी लंबी बातें करते हैं। इसी लूट पे बना हुआ जो मॉडल कैपिटल सिस्टम है वो इसी लूट पे बनाया गया। वीडियो को पर हेल्प करिए।